नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जो आपके जो TGT, PGT या PRT का कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है या फिर जो UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ामों में जो है ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी जो हम महत्वपूर्ण जो अपडेट वो डाल देते हैं कई बार अगर जो वीडियो नहीं बनती है। और इसके अलावा जो जिसने भी UGC नेट में फॉर्म फिल किया हुआ है तो इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कब आपका एग्ज़ाम है, अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो आप जो है शेड्यूल देख सकते हैं, कैसे आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और वो वाली जो वीडियो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन आए हैं ये मेघदूत से हैं। मेघदूत महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित है और खंडों में बटे हुए हैं, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहला जो भाग है इसमें 63 श्लोक है, दूसरे में 52 है, तो 115 टोटल श्लोक यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो अब यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जान को किया था, और उनसे आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में? तो कौन सी दिशा में था ये? और इनमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर माना गया है, तो ये उत्तर दिशा में था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के उत्तर दिशा में बताया गया है, और ये जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत संस्कृत में की अमूल्य निधि इसको माना गया है। तो क्या है, उत्तर दिशा में है ये, और महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और खंड का विक्षेण में आता है। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, मेघदूत जो इसमें प्रयुक्त जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, या फिर कौन सा छंद है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो जो संपूर्ण मेघदूत है इसमें जो छंद आया है, मंदाक्रांता एक छंद है उसका प्रयोग हुआ है, और जो मंदाक्रांता छंद है इसमें अक्षर कितने होते हैं, 14, 15, 16 या फिर 17। और इसमें जो अक्षरों की संख्या है ये ऑप्शन डी रहेगा, तो ये 17 होती है। तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, और इसका जो लक्षण है, मंदाक्रांता जल्द सर्गमर वो नादुतात गुरु चेत। तो इस प्रकार से है, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, यक्ष जो है इनके प्रवास की अवधि क्या थी? क्योंकि धन के पति जो कुबेर उनके द्वारा इनको श्राप दे दिया गया था, उसके बाद ये जो रामगिरी पर्वत है और वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो इनकी जो प्रवास की अवधि जो थी वो कितने दिन की थी, कितने दिन के लिए इनको श्राप मिला था? तो 1, 2, 3, 4, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो 1 साल की। तो यक्ष के जो प्रवास की अवधि थी 1 साल। और अलका नगरी के अधिपति है धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य प्रमाद के कारण 1 वर्ष के लिए नगर निष्कासन का शाप दे देते हैं। तो ये जो अलका नगरी जो है इसके अधिपति है धनराज कुबेर, तो अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य प्रमाद के कारण 1 साल के लिए नगर निष्कासन का श्राप दे देते हैं, क्योंकि ये अपना जो काम है वो सही ढंग से नहीं कर रहे थे, और एक दिन जैन की चालाकी के बारे में पता लग जाता है, तो इस कारण से इनको श्राप दे देते हैं। और यह अपना यक्ष जो अलका नगरी में दूर दक्षिण दिशा में रामगिरी के आश्रम में निवास करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ। तो इनके अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? 115, 20, 25 या फिर 21। और यहाँ पर जो कुछ आचार्य जो अलग अलग आचार्य है उन्होंने अलग अलग जो इसमें श्लोक जो है पद्य वो माने हैं। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर 121 माने गए हैं। तो वो आप देख लेना एग्जाम में, अगर कि कोई आचार्य दिया गया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया हो, सीधे पूछा गया हो कि इसमें कितने हैं, तो आप 115 भी कर सकते हैं, क्योंकि 115 भी देखने को मिले हैं।
प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ, तो इनके अनुसार मेघदूत में 121 पद्य हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व मेघ, इसमें 66 पद्यों का समावेश किया गया है। दूसरा जो उत्तर मेघ है, इसमें 55 पद्यों का समावेश किया गया है। दोनों खंडों के पद्यों को मिलाकर 121 इसमें पद्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेघदूत में मेघ के मार्ग में इनमें से क्या नहीं आता है? नर्मदा नदी, विदिशा, अयोध्या या फिर उज्जैनी। तो मेघदूत में जब यक्ष जो है इनको मेघ को अपने प्रियतमा के पास संदेश लेकर भेजते हैं, तो इनमें से क्या एक नहीं है? और नहीं है तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये अयोध्या इसमें नहीं आती है। तो मेघदूत में मेघ के मार्ग में अयोध्या नहीं आती है। और महर्षि कालिदास की विरचित जो मेघदूत है, ये संस्कृत में की अमूल्य निधि इसको माना गया है। इसमें मेघ के रास्ते में रामगिरी से उत्तर अभिमुख होकर अमरकोट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, वेत्रवती नदी, उज्जैनी और कुरुक्षेत्र का अतिक्रमण करके अपने मूल निवास स्थान अलकापुर में जाने का मार्ग आता है। तो बस इसमें जो अयोध्या है यही नहीं आती है। अब कौन कौन से आते हैं उन्हें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेघदूत में यहाँ पर छंद आया है, वो जाति मंदाक्रांत दशरथ अभुजंग प्रयात, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में जो पढ़ा था, तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो मंदाक्रांता इसमें छड़ है, जो है छंद है। और किरातर्जुनीयम इसमें आया है वसंस्तम, जातव तो वसंस्तम उदरितम जरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक हस्ती ऊपरी दशा चक्कर नेमिकर में, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो एक श्लोक है और या फिर कह सकते हैं सूक्ति है, श्लोक के अंदर से है। तो ये वचन है यहाँ पर कहाँ से लिए गए हैं, किस ग्रंथ से है? उत्तरामचरित, किरातर्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर मेघदूतम से। और इनका जो यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन डी में माना गया है, तो मेघदूत जो उसमें से ये लिया गया है। तो इनके बारे में डिटेल इनकी देख लेते हैं। तो उत्तर मेघदूत वहाँ से है। अब एग्जाम ये भी आ सकता है कि पूर्व में से है या उत्तर में से है, तो उत्तर मेघदूत में से है। और श्लोकों की संख्या 49 है। यहाँ पर जीवन चक्कर के रथ की पहिए से तुलना की गई है। जिस प्रकार रथ का पहिया नीचे होकर पुनः ऊपर आता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन रूपी चक्कर में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे एक चक्कर है वो जहाँ घूमता रहता है, कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ, ऐसे ही जो मनुष्य जो है उनका जीवन है, तो उसमें भी क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी किसी के जीवन में सुख आ गया तो कभी दुख आ गया। जैसे दिन और रात होते हैं, एक दिन के बाद रात जरूर होती है, रात के बाद दिन जरूर आता है। तो सुख और दुख जाए आते जाते हैं। नेक्स्ट है, मेघदूत जो है इसके प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण आया है? आशीर्वचनात्मक है, नमस्कार, वस्तु निर्देशात्मक या फिर ये सभी। तो इसके प्रारंभ में एक मंगलाचरण है और वो किस प्रकार का है? मंगलाचरण जो है यहाँ पर जो वस्तु निर्देशात्मक जो है इसमें माना गया है। तो वस्तु निर्देशात्मक में देख सकते हैं यहाँ पर एक श्लोक है, कश्चित कांत विरह गुरुण सवाधिकारात् प्रमुख है, सापेन स्तंगम महिमा वर्ष भोग्यन भर्त हो, यक्षण चक्र जनक तन्नय स्नान पुण्य उदकेशु, स्निग्ध छायातरुषु वस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो ये जनक तन्या जो है यहाँ पर राजा जनक जो उनकी पुत्री सीता, उनके बारे में भी है, क्योंकि उसमें भी जो इनका वर्णन दिखाया गया है। तो ये एक जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? 3, 4, 5 या फिर 6 का। तो इसे आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। जो मेघ होता है बादल, अब बादल देख सकते हैं आप, जब ये वर्षा करता है तो कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण के द्वारा ये अपना जल बरसाता है। तो इससे जो यहाँ पर जो 4 जो वस्तुएं हैं वह बताई गई हैं। अब जो 4 है जिसमें धुआं, अग्नि, जल और वायु ये आ जाते हैं। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? महर्षि कालिदास। और पूर्व में के 5 श्लोक में मेघ के सम्मिश्रण का वर्णन
किया है। तो ये 4 पदार्थों का मिश्रण है मेघ, धुआं, अग्नि, जल और वायु। नेक्स्ट आ जाता है नीति शतकम। तो नीति शतक किनका है? महर्षि भर्तृहरि हरिजन के द्वारा रचित है ये नीति शतकम। 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो ये जो नीति शतक है, इनके अनुसार धन की यहाँ पर दशाएँ बताई गई हैं। तो धन जो होता है उसकी दशाएँ कितनी होती हैं, और इनके अनुसार जो धन की 3 दशाएँ बताई गई हैं। आप धन की 3 दशाएँ कौन कौन से होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दशाएँ हैं, जिसमें पहली दशा जो वो दान को माना गया है, दूसरी दशा भोग को माना गया है, जो तीसरी है ये नाश है। तो दान, भोग और नाश, ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जो श्री भर्तृहरि है, इनके अनुसार जो मनुष्य धन का न तो दान करता है न ही उपभोग करता है, अंत में धन नष्ट हो जाता है। मतलब किसी के पास कोई अगर पैसे हैं, धन है, न तो वो स्वयं खर्च कर रहा है न किसी को दे रहा है, तो इसका तीसरा काम होगा या तो कोई चोर उसको चुरा ले जाएगा या फिर चूहे काट लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि वो किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? 8, 9, 10 या फिर 11। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो 10 स्वरूप जो यहाँ पर इसके माने गए हैं, आप इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो नीति शतक महर्षि जो भर्तृहरि विरचित नीति मणि मुक्ताओं का कंठवर्ण है। राजनीति से संबंधित कवि ने श्लोक संख्या 47 में जो बताया है कि कभी सत्य है तो कभी असत्य है, कभी कठोर कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक तो कभी दयालु प्रवृत्ति वाली, कभी धन का लोभी तो कभी उदार प्रवृत्ति, कभी अधिक खर्च करने वाली तो कभी संचय करने वाली। राजनीति जो होती है वो वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करती है। राजनीति जो होता है उसमें अपने बाप जो होता है उसको बाप नहीं समझ जाता, तो ये राजनीति ऐसी होती है। तो राजनीति है वो एक वेश्या जो होती है उसके समान मानी गई है। जैसे वेश्या जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी आंखों में कोई लिहाज नहीं होती, तो इसी प्रकार से जो राजनीति है उसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है माँ ब्रूहि दीनम वचः है। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातोर्जुनीयम या फिर नीति शतकम। तो माँ ब्रूहि दीनम वचः, पर हर एक के सामने अपने जो वचन जाओ उनको तुम मत बोलो, इस प्रकार का एक श्लोक आया था। तो कहाँ से संबंधित है? इसका संबंध बताना है आपने, और इसका जो यहाँ पर संबंध तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो नीति शतक जो है उसमें से है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी व्यक्ति के समक्ष बिना विचार किए हुए अपनी दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए, अर्थात बिना विचार किए हुए अपनी दीनता प्रकट करना स्वयं को पास करना होता है। तो इसमें चातक पक्षी जो है उनके बारे में बताया गया था, वो सबके सामने अपने दुखड़ा रोते थे। तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है माँ ब्रूहि दीनम वचः है, तो कि तुम अपने जो दुख दर्द है वो सभी के सामने मत गाओ, सभी के सामने अपने जाओ, मत पेश करो, मत बताओ, अर्थात बिना विचार किए हुए अपनी दीनता प्रकट करना स्वयं को उपवास करना ही होता है। दूसरे तो जो है दुख में क्या करते हैं और दूसरों के मज़े ही लेते हैं, स्वाद ही लेते हैं, इससे जो उनको आनंद आता है। नेक्स्ट है विपत्ति धैर्य में अत अभ्युदय क्षमा का उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यहाँ पर भी एक सूक्ति है और उक्ति का इससे यह जो उक्ति है इसका संबंध बताना था। उत्तरामचरित, किरातोर्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर नीति शतकम। विपत्ति धैर्य मत अभ्युदय क्षमा, जो विपत्ति जो होती है कठिनाई उसमें धैर्य रखना। तो ये एक जो पंक्ति है ये कहाँ से संबंधित है और इसका जो संबंध है ये भी ऑप्शन डी में रहेगा। तो नीति शतकम जाओ उसमें से है ये। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि जो मनुष्य विपत्ति में घिरे रहने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता, अधिक उन्नति होने पर क्षमा करना नहीं भूलता, सभा में उचित प्रकार से बोलने में चतुराई रखता हो,
संग्राम में पराक्रमी, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र में रुचि। यही सभी गुण महात्माओं तथा सज्जन व्यक्ति के बताए गए हैं, अर्थात ये इनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति, वो क्या, अगर उनके पास थोड़ी सी भी धन संपत्ति दौलत आती है तो वो अपने आप पर नहीं खो बैठते कि मैं ही जो सब कुछ हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर उनके पास थोड़ा सा धन ऐश्वर्य वो आ जाए तो वो दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ पर ये सज्जन व्यक्ति जो है उनके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जो संधि है उसमें से है, जैसे यहाँ पर ये ग्रीष्म प्लस ऋतु बना है। संधि होने पर इसका कौन सा जो रूप है यहाँ पर इनमें बनेगा ये, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु होने पर ग्रीष्म ऋतु ये बनता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि, अर्थात आद गुणा से अ या आ के बाद, अर्थात ये जो जमा है इसके बाद ई ओ या री आने पर ए ओ आर ये हो जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म में अ और ऋतु में पहला वर्ण री, अ और री को अर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्रीष्म ऋतु बनता है। ये ऊपर की साइड में जो रह जाता है वो अपना एक सूत्र है, उसकी सहायता से जाता है। तो बस एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कौन सा यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा। तो आद गुणा ये गुण संधि वाला है, यहाँ पर गुण संधि हुई है इसमें, या फिर संधि आ जाती है कौन सी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर साधु प्लस इति में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा। साधु इति ये साध्वीति है, साध्वीति, साधुति या साधुरीति। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला बनेगा, और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला ही है। तो ये बनेगा इसका, ये जो ऊ है ऊ को वाह हो जाता है, तो उसके बाद बनता है साध्वीति, इक्विवेलेंट जो सूत्र है उसकी सहायता से। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं साधु प्लस इति में संधि होने पर कौन सा बनेगा, साध्वीति। इक्विवेलेंट सूत्र है जिसका उदाहरण है ये जन संधि जो उसमें है, इको या उको लिकोला हो जाता है। जैसे हर्षवर्धक ई उ री ली, और जमा के बाद में असवर्ण स्वर आए तो ई को या, उ को व, री को रा और री को ला हो जाता है। तो ये सारे के सारे जन संधि में होते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में साधु प्लस इति, इसमें देख सकते हैं ऊ है, तो ये ऊ है और उसके बाद का वर्ण ई है, तो ऊ और व हो जाने से साध्वीति ये रूप बनेगा। उसके बाद है गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर रूप बनेगा। गुरु प्लस में आदेश है, तो यहाँ पर इसमें संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा, गुरुदेश, गुरादेश, गुरुदेश या गुरुआदेश है। तो इसका जो रूप यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा, गुरुआदेश है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। गुरु प्लस आदेश होने पर कौन सा बनेगा, गुरुआदेश है। यहाँ जो उदाहरण है ये इक्विवेलेंट सूत्र का है। तो यण यदि हर्षोदीर्घ ई उ री और री और प्लस में स्वर स्वर हो तो ई को या, वैसे ही उ को वा, री को रा, ली को ला हो जाता है। यहाँ पर गुरु में अंत का वर्ण उ, आदेश का पहला वर्ण अस्वर्ण होने से उ और वह आदेश होकर गुरुआदेश ये बनता है। तो जैसे कि हमने पहले वाला जो उदाहरण था ग्रीष्म ऋतु वाला उसमें किया था। उसके बाद है संधि निम्नलिखित में से किस में आवश्यक करनी चाहिए, एक, समास, धातु उपसर्ग या इनमें से सभी के मध्य है। तो यहाँ पर संधि पूछा गया है, संधि होनी चाहिए, और संधि को देखें तो ऑप्शन डी इसमें माना गया है, अर्थात इन सभी में एक पद, समास, धातु और उपसर्ग के मध्य में। तो इसकी डिटेल जो है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो व्याकरण शास्त्र है उनके अनुसार तो एक श्लोक है जिसके माध्यम से बताया गया है यहाँ पर, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गी हो, नित्य समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात एक पद में धातु उपसर्ग और समास में संहिता नित्य है, परंतु वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा वक्ता की इच्छा पर ये निर्भर करती है।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक पद धातु उपसर्ग और समास में माना गया है, लेकिन वाक्य जो होता है उसमें जो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सुख प्लस में रित है। इसमें संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? सुखार्थ सुखरत हैं, या ऐसे विसर्ग लगा लेते हैं, सुखरत हैं, सुखारत हैं या सुखरत हैं। तो इसमें संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? और रूप जो बनेगा फिर ऑप्शन ए वाला रहेगा, सुख प्लस में रित हैं, सुखार्थ हैं। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे बना है। तो सुखार्थ है, ये तो रूप इसका बनेगा ही। तो सुख में क्या है अ और रित में क्या है री। तो ये स्थानीय अंततम एक सूत्र है, इसके द्वारा अ और री के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होकर उण रपरा सूत्र से अरप्रत होकर आर बना, तब जाके सुखार्थ बना। ये जितने भी ऊपर की साइड में रा होते हैं तो उण रपरा सूत्र जो होता है इसके साथ ऐसे ही होते हैं। तो सुखार्थ जो इसमें इस प्रकार से जाय बना स्थानांतरतम सूत्र के द्वारा। उसके बाद जो हमारे समास या वो आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे एक ये शब्द आया है पितृतुल्य है, तो इसमें समास आया है अव्ययभाव बहुब्रीहि तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो पितृतुल्य पिता के समान में समास है, तो यहाँ पर समास देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन बी में है, पिता के समान अर्थात पितृतुल्य। तो तत्पुरुष जो यहाँ पर समास है। और विग्रह क्या रहेगा? पितरतुल्य है, पितरस्म है, तृतीय तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र आदि शब्दानाम समास है। तृतीय विभक्ति अन्य है, पदेशाय भवति। तो तृतीय व्यक्ति के साथ इनका प्रयोग होता है। और जो अव्ययभाव समास है, जिस समास में पहला पद जो होता है पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग हो और बाद का कोई संज्ञा हो, तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जहाँ पर पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तो दूसरा पद कौन सा होगा जहाँ पर फिर ये अव्ययभाव समास बनेगा? तो दूसरा जो यहाँ पर संज्ञा माना गया है। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में अन्य पद जब प्रधान होता है, तब मतलब इसमें न तो पूर्व नहीं उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर है, आपने पढ़ा होगा लंबोदर है, या फिर जो दशानन है वो आपने पढ़ा होगा। तो लंबोदर है मतलब लंबा पेट है जिनका श्री गणेश, दशानन है दस मुख जिनके अर्थात जो रावण है उनके लिए इनका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। उसके बाद आ जाता है द्वंद्व समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों में इस प्रकार समास हो, मतलब जब दो या द्वंद्व समास होता है जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रदान होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, और च और के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। आप सीधे जो है इसको समझ सकते हैं, जिसमें दोनों ही पद प्रदान हो, पूर्व और उत्तर, च और के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, तो होता है द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सत्यनिष्ठ शब्द आया है यहाँ पर, इसमें समास है अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। तो सत्यनिष्ठ शब्द है, इसमें समास कौन सा है? और समास की बात करें तो कौन सा है? जो ऑप्शन आया है सी में, तो इसमें बहुब्रीहि समास को माना गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सत्यनिष्ठ जो है यहाँ पर इसमें बहुब्रीहि समास है, और यहाँ पर तुल्य योग्य ये बहुब्रीहि समास है। इस समास में किसी अन्य शब्द का सह शब्दों में से किसी एक शब्द का समास होता है। सह ये स अथवा सह के रूप में समस्त शब्द के आगे ये आ जाता है। सह चक्रम सहहरि। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हैं इसके। नेक्स्ट है जलमग्न शब्द में समास है अव्ययभाव द्वंद्व तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। तो जल मगन, जल में मगन, तो कौन सा जाए यहाँ पर समास होगा? तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। तो जलमग्न शब्द में क्या है? तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है जलेन मग्न है, जलमग्न, जल से मगन अर्थात युक्त, कारण तत्पुरुष समास उसका उदाहरण है तत्पुरुष, जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है, तो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है जिसमें पूरा पद प्रदान नहीं होता बल्कि उत्तर पद प्रदान होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे जो प्रत्यय है, तो यहाँ पर आया है सुप्रत्याहार। सुप्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22, 23, 24 कितने होते हैं?
और इसमें जो संख्या है ये 21 मानी गई है। अब 21 कौन कौन से होते हैं ये तो चलो यहाँ पर शुभ है। अब तिप भी आ जाते हैं, तिंग भी आ जाते हैं, तो इनमें 18 होती है। शुभ में 21 जो आपके ये शब्द रूप जो होते हैं जैसे राम के, तो ये होते हैं शुभ। और जो धातुएं होती हैं ये होती हैं तिगंत। तो यहाँ पर शुभ देख लेते हैं 21 कौन कौन से हैं। सु, औजस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, ये है टा, भ्याम, बीस, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, ओस, आम, ग्यो, शुभ, ये ऐसे है। सु, औ, जस, अम, औ, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, ओस, आम, गी, ओ, शुभ। तो जब इनको अलग अलग करते हैं तब ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी इकट्ठे दे रखे हैं। और विभक्तियाँ हैं 7, वचन कितने हैं 3। तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पर 21 माने गए हैं। ये शुभ है, शुभंत भी आ जाते हैं, शुभंत भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पर तिगंत प्रत्याहार। तो इसमें कितने 18, 19, 20, 21, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन में किया था, तो ये 18 होते हैं। तिंग या इनको कह देते हैं। तिप तस्जी, सिप तस्थ, मीपवस, मस। और ये तो जो है यहाँ पर प्रश्न पद वाले हैं। उसके बाद ये आत्मनिपद वाले हैं। त, ताम, झ, थास, अथम, दुम, इट, वही, वहीं। तो ये 9 प्रश्न पद वाले और 9 आत्मनिपद वाले। तो 9 दूनी 18, तो 18 होते हैं। प्रारंभ में तिप से लेकर महिं के अंगा तक, तो इनको तिंग कह देते हैं। इसका ति और इसका अंगा तिंग, जैसे प्रत्यय करते हैं। उसके बाद आ जाता है जो कारक। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। कर्ता, कर्म, कर्ण या संप्रदान। तो कौन से होते हैं। कर्ता के द्वारा अनिश्चित मतलब न चाहे हुए जिसका जो काम अपने आप ही हो जाता है, तो उसकी होती है कर्म संज्ञा। अब सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये सूत्र है इसका। तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कर्ता अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। अनिश्चित का तात्पर्य न चाहे जाने वाला, अर्थात न चाहे जाने वाला पदार्थ भी क्रिया के साथ युक्त हो तो उसमें भी कर्म संज्ञा होती है। ग्राम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति, मतलब गांव को जाता हुआ कोई भी व्यक्ति है वो तिनकों का स्पर्श करता है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका पाँव जमीन पर जरूर रखा जाएगा, तो वो तिनकों का स्पर्श जरूर करेगा। तो ये जा कुछ क्रियाएं हैं जो अपने आप ही होती रहती हैं। उसके बाद है जब कोई क्रिया कृदंत के रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्तृत्व क्रम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करता है। द्वितीय, तृतीय, षष्ठी या सप्तमी का, कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है। और इसमें जो माना गया है फिर ऑप्शन सी वाला, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो जाती है कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट होती है तो उस क्रिया के कर्तृत्व क्रम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये वाला सूत्र है कर्तिक्रमण कृति, जो षष्ठी विभक्ति में लगता है। कृदंत के योग में कर्तृकारक और कर्म कारक में षष्ठी होती है। जगत है, कर्ता कृष्ण है, तो जगत के सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो ये कर सूत्र है कर्तिक्रमण कृति, षष्ठी विभक्ति जांच में लगता है। उसके बाद आ जाता है क्रोध, दुर्हा, ईर्ष्या, असूया, एक सूत्र है। तो ये धातुएं हैं, यहाँ पर इनके समान अर्थ वाली धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होगी। कर्ण, संप्रदान, अधिकरण या प्रधान संज्ञा। तो इनके योग में कौन सी होती है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्रोध, दुर्हा, ईर्ष्या धातु तत्व इनके समान अर्थ वाली धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये वाला सूत्र है। ये जो क्रोध, दुर्हा, ईर्ष्या छोटा दिया गया है यहाँ पर। तो क्रोधार्थानाम धातुनां प्रयोगे यम प्रतिकोपय संप्रदान संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रोध करना, दुर्व्यवहार करना, ईर्ष्या करना, असूया, गुणम दोष खोजना। तो इन धातुओं तथा इनका अर्थ देने वाली अन्य धातु योग में जिसके ऊपर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया होती है तो वहाँ पर संप्रदान संज्ञा इनकी होती है।
उसके बाद जो हमारी विभक्ति या उसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उक्त अनुक्त जो इनके चक्कर में क्या है ये भूल भी जाते हैं और बहुत से जो कैंडिडेट है वो गलत भी करके आते हैं। तो कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय या फिर संबोधन। तो इसमें जो होगी ये तृतीय विभक्ति रहेगी। तो कर्म के युक्त होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी तथा और कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया वचन लिंग में होती है। जैसे ये रामायण है, ये किस में तृतीय में है, ये प्रथमा में है, और क्रिया जो है ये आत्मनिपद में बनती है। तो यहाँ कर्म उक्त है, इसलिए वेद में प्रथम विभक्ति हुई है, तथा कर्ता अनुक्त है, इसलिए रामायण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्म के युक्त होने पर कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा, और क्रिया फिर वो इनके अनुसार होती है। उसके बाद आ जाता है बलिम याचते वसुधामी सूक्ति। ये जो वाक्य है इसमें बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है। बलि जय गौण कर्म है, आपदान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, एकत्तम चार सूत्र से क्रम संज्ञा होती है, या ये सभी कारण हैं। तो बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर बलि में द्वितीय विभक्ति होती है, और यहाँ पर जो इनमें मानी गई है जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये सभी कारण माने गए हैं। बलि गौण कर्म है, अपदान की विशेष विवक्षा ने अपितु अविवक्षा है, और एकत्तम चार सूत्र है। तो ये जो एकत्तम चार जो सूत्र है इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, जिनमें से एक ये याच धातु भी है, दोहो याच पच। तो बलिम याचते वसुधा में बलि में क्या द्वितीय विभक्ति होती है, बलि क्या गौण कर्म है, और अपदान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, एकत्तम चार सूत्र से क्रम संज्ञा होती है, तात्विक विकल्प डी जहाँ यहाँ पर से माना गया है। ये जो एकत्तम चार जो सूत्र है इसके योग में इनके योग में आते हैं 16 धातुएं, दो याच पच दंत ची ब्रू सास जी मत मुसनी हिक्री वह। तो इस प्रकार की 16 धातुएं हैं जो इनके योग में आती हैं, और एक न एक उदाहरण जरूर आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद आ जाता है सुखी शब्द, इसका तृतीय वचन में क्या रूप बनेगा, तो ये सुखी भी आ जाता है, सख्य भी आ जाता है, तो इसका रूप कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो इनका जो रूप आया है ऑप्शन ए वाला बनेगा यहाँ पर, तो सुख्या जो है ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अस्मत् शब्द, इसका पंचमी एकवचन में रूप कौन सा बनेगा, माम मत अस्मत् या फिर मम। तो अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन में रूप, और इसका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये बनता है मत। अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन में मत बनेगा। उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द के तीनों लिंगों में समान होते हैं। यहाँ पर माम द्वितीय विभक्ति एक वचन, मम षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्मत् पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये अस्मत् युष्मत् जो है ये दोनों के दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम जो रूप है उनके अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है जिस कारण या प्रयोजन में कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विभक्ति होती है। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य होगा, तृतीय पंचमी चतुर्थी या फिर षष्ठी विभक्ति, तो उनके योग में जो विभक्ति रहेगी ये तृतीय विभक्ति होती है। तो जिस कारण मतलब हेतु जो है हेतु के योग में होती है। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें होगी तृतीय विभक्ति हेतु। इस सूत्र से हेतु अर्थ के वाचक शब्द में तृतीय होगी। अध्ययन वस्ति पुण्यन दृष्टोहरि, तो अध्ययन के प्रयोजन से यहाँ पर रहता है वास क्रिया का फल है, अध्ययन यह तात्पर्य है। तो ये हेतु जो होता है इसके योग में तृतीय विभक्ति मानी गई है। उसके बाद जाता है पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो ये सर्व शब्द है और पुल्लिंग में, क्योंकि इसके रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में बनते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में कौन सा बनेगा, तो इसका जो यहाँ पर रूप इनमें बनेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, सर्व सर्व सर्वो सर्वे है। तो ये इसका जा यहाँ पर बनेगा। तो ये सर्व शब्द है, प्रथम विभक्ति बहुवचन में सर्वे रूप बनेगा। सर्वः शब्द सर्वनाम अर्थात सर्व ये स्त्रीलिंग का, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का सर्वे सर्वे सर्वाः।
उसके बाद आ जाता है अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का जब तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो कौन सा बनेगा, ये पुल्लिंग में है, प्रथम शब्द का है, तृतीय विभक्ति में है, तो कैसे बनेगा, प्रथम प्रथमेन, प्रथमो या प्रथमई, तो इसका कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन सी में है। तो ये तृतीय के बहुवचन हैं, जैसे राम का शब्द रूप होता है तो तृतीय में क्या बनाते हैं हम, रामई बनाते हैं, रामई, तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रथमई, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी वाला। उसके बाद है अष्टन, इस शब्द का प्रथम विभक्ति में क्या बनेगा, अष्ट है, अष्टन, अष्टाह या फिर अष्टौ, तो इसका कौन सा बनता है, और इसका जो बनेगा फिर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये बनता है अष्टौ। तो अष्टन शब्द का बहुवचन क्या होगा, अष्टौ। अष्टाभ्याम और सूत्र से अष्टा के बाद प्रथमा और द्वितीय बहुवचन की विभक्ति में प्रत्यय जुड़ने पर उनके स्थान पर आदेश हो जाता है। नेक्स्ट है नियम पूर्वक, जहाँ पर विद्या पढ़ी जाती है, विद्या स्वीकार करने में वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, या फिर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में तृतीय, पंचमी, चतुर्थी या फिर षष्ठी विभक्ति, तो इसमें जो विभक्ति रहेगी ये पंचमी होती है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में क्या होगी, पंचमी विभक्ति। आख्यात उपयोगी एक सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर उसकी सबसे पहले संज्ञा होगी उपाध्यात अधीते उपयोग है किम नटस्य कथम श्रृणोति, तो ये सूत्र है आख्यात उपयोगी जो पंचमी विभक्ति में लगता है। उसके बाद है युवान, एक शब्द है, इसका प्रथमा बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, युवान है, युवा, युन है या युवा नाम, तो युवान है, इसका जब हम बहुवचन में बनाते हैं प्रथमा बहुवचन में, तो इसका जो यहाँ पर रूप है ये ऑप्शन ए वाला बनेगा, युवान है। उसके बाद आ जाता है निमित्त शब्द, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, द्वितीय से सप्तमी तक सभी का, तो यह है निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होगा, और इसमें जो प्रयोग होगा ये ऑप्शन डी वाला है। तो द्वितीय से सप्तमी तक जो सभी विभक्ति जो उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में द्वितीय से सप्तमी तक सभी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक ये सूत्र निमित्तात् पर्याय प्रयोग सर्वसाम प्राय दर्शन, निमित्त का पर्याय कारण हेतु अर्थात प्रयोजन से है, तो ये द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। उसके बाद है अव्यय शब्द में किस विभक्ति या प्रत्यय का लोप होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या इन सभी का, तो अव्यय शब्द में किस विभक्ति का लोप होता है, तो इसमें होगा इन सभी का, प्रथमा, तृतीय, द्वितीय अर्थात इन सभी का। तो अव्यय शब्द में किस विभक्ति का लोप होता है, तो इन सभी का जो है यहाँ पर माना गया है, अव्यय शब्द में सभी विभक्तियों का लोप होता है, ये वाला सूत्र है जो अव्यय प्रकरण जो है उसमें लगता है, अव्ययदाप सुप है, तो इस सूत्र के अनुसार अव्यांश सभी सुपों का लोप होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है, घटिका, शतकम, शतावधान, मीमांसक या साहित्याचार्य, तो यहाँ पर इनको अलंकृत विभूषित नहीं किया गया था, जो ऑप्शन डी वाली थी मीमांसक, बल्कि ये जो और जो है यहाँ पर इन सभी से माना गया है। नेक्स्ट है सुश्री शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में जो रूप होगा वो क्या बनेगा, सुश्री, सुश्रेय, सुश्रेय या फिर सुश्रेय है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, पंचमी विभक्ति में कौन सा बनता है, जो ऑप्शन सी में है, सुश्री है। नेक्स्ट है इनमें से युष्मत शब्द के लिए क्या सही रहेगा, मध्यम पुरुषवाची है, संबोधन शब्द के ठीक बाद का प्रयोग वर्जित होता है, तीनों लिंगों में एक समान है, या फिर ये सभी सही है, तो युष्मत शब्द के लिए क्या है यहाँ पर सही है, और इनके लिए जो सही है ऑप्शन डी को माना गया है, तो ये सभी यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनुष्टुप छंद से,
अनुष्टुप जो छंद है इसमें कितने अक्षर होते हैं? 24, 28, 30 या फिर 32। सबसे पहला जो छंद है वो गायत्री छंद होता है। गायत्री उसनिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती। तो इस प्रकार से होता है, शुरू में होता है इसमें 24। उसके बाद 4 आपने जोड़ते चले जाना है और इनका क्रम याद रख लेना। गायत्री उसनिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो अनुष्टुप छंद है इसमें पूछा गया, और इसमें देखें तो कितना यहाँ पर रहेगा, तो ये ऑप्शन डी वाला, तो 32 यहाँ पर इसके माने गए हैं। तो यहाँ पर इसका कुछ लक्षण जा बताए गए हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो श्लोक जो है इसका छठा गुरु होगा अक्षर, और सभी में पांचवा जो है वो लघु होगा। दूसरी और चौथी जो पाद है उसमें हर्षव होगा, सातवें में दीर्घ होगा। तो यह छंद अर्थ समृद्ध माना गया है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। पहले 4 वर्ण किसी भी मात्रा के हो सकते हैं। छठा वर्ण गुरु और 5वां लघु होगा। सम चरणों में 7वां वर्ण हर्षव और विषम चरणों में गुरु होगा। उसके बाद आ जाता है संबोधन और प्रथम विभक्ति। इनमें अंतर क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या किसी का भी नहीं। तो संबोधन और प्रथम विभक्ति में अंतर, और अंतर क्या है? तो अंतर है ऑप्शन ए वाला। तो एक वचन जो है इसका अंतर है। संबोधन प्रथम विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है, जैसे हे राम या संबोधन है, तथा राम है ये विभक्ति है प्रथमा एक वचन वाली। उसके बाद है शंभु। इसका जब हम चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाते हैं तो ये क्या बनेगा? संभवाय, संभवाय, संभवाय या संभवे। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कौन सा बनेगा? ये क्योंकि ये उकारांत है, हर्ष उकारांत। तो इनका जो यहाँ पर रूप इसमें बनेगा, जैसे गुरु वाला है, गुरु का क्या बनाते हैं? गुरुवे बनता है, तो ऐसे ही संभवे इसका बनेगा। तो चतुर्थी एक वचन में संभवे बनेगा क्योंकि ये उकारांत है। जितने भी है भानु सूर्य वाले जो रूप है इन्हीं के समान रूप बनेंगे। उसके बाद है जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी या षष्ठी विभक्ति का। तो जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो, तो इनमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है ये वाला, षष्ठी से। इसका मतलब कि जो बात किसी अन्य व्यक्ति से ना पता चले उसे षष्ठी विभक्ति के माध्यम से बतलाना चाहिए, और यह बातें संबंध बतलाने में प्रयोग की जाती है। उसके बाद आ जाता है आधार प्रकार बताना है, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आधार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5 प्रकार का, या फिर कौन कौन सा होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनमें देखें तो ऑप्शन बी रहेगा। तो ये होते हैं 3। तो वो 3 कौन कौन से हैं वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सप्तमी विभक्ति जो इसमें सूत्र लगता है आधार अधिकरणम, सप्तमी अधिकरण से अर्थात कर्ता और कर्म के किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। तो आधार अधिकरणम या सप्तमी अधिकरण चाहिए, सप्तमी विभक्ति जो है उसमें लगते हैं। अब सप्तमी विभक्ति का आधार आया है, यहाँ पर आधार 3 होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। उसके बाद है मिर्ची बाणभट्ट। किस राजा के या किस सम्राट के सभा पंडित थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या शाहजहाँ के। और किन के थे? तो ऑप्शन सी वाले जो है ये थे राजा हर्षवर्धन के, जो वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र जो है, पहले इसका थानेसर नाम था, तो वहीं के थे। तो बाणभट्ट, हर्षवर्धन जो है इनके सभा पंडित थे, और इनका समय जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, हर्षित कादम्बरी, और इनके नाम से 3 और ग्रंथ भी हैं, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम और पार्वती परिणय। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।